मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ एमपी। जी न्यूज़ एमपी पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की खास खबर, शामगढ़ नगर परिषद के तत्वाधान में हरदीप सिंह डंग कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विकास यात्रा लेकर शामगढ़ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कंप्लीट होकर बच्चों के लिए सौंपी जानी थी, उसका भी लोकार्पण किया। हरदीप सिंह डंग के साथ सांसद सुधीर गुप्ता भी मौजूद थे। जब शामगढ़ नगर में विकास यात्रा पहुंची तो नगर के लोगों ने उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। साथ ही ढोल ढमाकों के साथ विकास यात्रा का जो नगर के अंदर भ्रमण हुआ, वार्ड नंबर 9 से 15 तक वार्डों में विकास यात्रा घूमी। साथ ही विकास यात्रा के समापन से पहले शामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष के घर पर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें कई सीसी रोड एवं सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। साथ ही शामगढ़ नगर को 8.5 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडर ब्रिज का भी भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और उन्हें रोड के लाइन पार करने के लिए जो परेशानियां होती थी और ब्रिज से होकर लगभग 5-6 किलोमीटर स्कूल जो नगर के लाइन पार हैं, वहाँ डेली लोगों का आना जाना रहता था और 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना होता था। उसी को लेकर जो अंडर ब्रिज का भूमि पूजन किया तो लोगों में बहुत हर्ष था। साथ ही अंडर ब्रिज एवं सड़कों के भूमि पूजन से पहले विकास यात्रा शामगढ़ नगर में पहुंची तो बच्चों का, कन्याओं का पूजन करने के बाद में वहां उपस्थित सभी नेताओं द्वारा एक साथ बैठकर शामगढ़ नगर के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। धन्यवाद, आभार प्रदान करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा प्रयास है कि नगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं नगर की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते यातायात के दबाव को मद्देनजर बाईपास रोड की रामारुंडी से पुरानी दाल मिल की ओर निकलेगा, ताकि नगर में हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। टैक्स वसूली में नगर परिषद शामगढ़ को प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त हुआ है तथा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिषद को 5 लाख रुपए की सम्मानित राशि प्रदान की गई थी। मैं चाहती हूँ इस कर वसूली एवं स्वच्छता में नगर परिषद शामगढ़ प्रथम स्थान पर काबिज हो। इस उत्कृष्ट कार्य हेतु करदाताओं एवं परिषद के कर्मचारियों का धन्यवाद प्रदान करती हूँ। कश्मीर हमारा है, पहले कश्मीर मांग रहा था, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। आज आटा मांग रहा है, आज पाकिस्तान की हालत है। आज हमारे भारत को मजबूत करने का काम अगर हमारा लीडर कर रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए और सब मिलके यहाँ पर तेरी मेरी नहीं होना चाहिए। जब अभी यहाँ पर आपका ये गेट बंद हुआ तो अगर देखा जाए तो कि भाई कांग्रेस उधर से जीतती है, 15 वार्ड है, अगर ये सोचा नहीं सोचा, उधर 14 वार्ड है, 13, 14, 15, अगर गणित लगाए तो मन में बात आए तो है ना, तो क्या है, उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी ने सांसद मोदी जी से कहा
कि यहाँ पर शामगढ़ एक है, यहाँ पर तेरी मेरी नहीं होती है। उन्होंने 15 करोड़ दिए, उसमें 8.5 करोड़ रुपए खाली आपके अंडर ब्रिज के पास रखी है। जोरदार मुख्यमंत्री जी के लिए और युवराज जी के लिए, हमारे सांसद जी के लिए ताली बजाना चाहिए। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शामगढ़ की अगर विकास की बात है तो 6.5 करोड़ रुपए का तो आपका कॉलेज की बिल्डिंग, 1 करोड़ रुपए आपके स्कूल की बिल्डिंग, 1 करोड़ रुपए अभी वॉल बाउंड्री और उसकी बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय आपको सांसद जी ने दिया। शामगढ़ की बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए छात्रावास, कहाँ पर आजाद छात्रावास को दिया, 1 करोड़ का स्टेडियम दिया। ऐसे कई योजना जो बड़ी बड़ी योजना की शामगढ़ में दी है। और मुझे विश्वास है कि जब लगातार टाइम आने वाला है तब ऐसे में खाली मेरी घर के यहाँ नाली नहीं बनी ना फाइल निपटाई दो मत कर, हमारे यहाँ की नाली नहीं बनी तो फाइल निपटाई दो। और प्रधानमंत्री आवास के लिए सांसद मोदी बैठे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी के साथ। इनका संकल्प है कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री आवास जिनके बचे हैं उनको 24 तक पक्के मकान बनाने के लिए पूरी योजना तैयार है। सबका संयोजन इस मंच पर है। प्रदेश के शानदार मंत्रियों में एक भाई हरदीप यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं तो इतना मानता हूं कि जितना मेरा नाता रिश्ता जिला अध्यक्षों से पड़ता है उसमें सबसे ऊर्जावान ऐसे भाई नानालाल अटोलिया जी। लेकिन परीक्षण करते वक्त ध्यान क्या रहना, देश आजाद हो गया था, वोट तो आप लगातार दे ही रहे हो। कभी कांग्रेस को दिया होगा, कभी बीजेपी को दिया होगा, लेकिन जितनी बातें हमने सुनी हैं उसका क्या अंदाज है और उसका परिणाम कैसा आना चाहिए। अब 1400 मकान, 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ कोई छोटी चीज तो होती नहीं साहब, और वो भी एक गांव के लिए। विकास के पैमाने क्या, शामगढ़ जैसे छोटे शहर में सेंट्रल स्कूल का होना, देश के नक्शे पर ऐसे छोटे स्थानों पर बहुत ही कम स्थानों पर होंगे। विकास का दृष्टिकोण क्या, स्वच्छ शहरों में शुमार, दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे, आनंद कितना, अनुभूति कैसी। पक्ष विपक्ष तो बहुत सारे होते हैं, बातें बहुत सारी हो जाती हैं।